हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम पहले बात करेंगे अबाउट दी ऑक्सीडेशन कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। सिंपल दो टर्म याद रखना है आपने, जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ चल रही हो तो उसको हम बोलेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा डेफिनेशन में भी है, द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पर ये दो चीज़ मिल जाए आपको, दोनों में से कोई एक चीज़ की बात करेंगे फिलहाल हम, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल भी लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और कहाँ कहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो पहले के दो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, देखो C+O2 गिव्स आउट CO2। इसमें क्या ऐड हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा है? Mg+O2 गिव्स आउट MgO। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी एग्जाम्पल थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट भी आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO। अब इस केस पर आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? तो ध्यान से देखो, इस साइड देखो, रिएक्टेंट में कार्बन था, जब रिएक्शन हुई तो इससे क्या बन गया? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन के साथ कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऑक्सीडेशन है, बट कहाँ पर हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जा रहा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात। दूसरा आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज H2S+Cl2 गिव्स आउट HCl+S। अब इसको देखो ध्यान से। अब मैं कैसे पहचानूं कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है? तो ध्यान से देखो, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस हो गई। अब सब एटम बराबर, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 सल्फर 1 सल्फर। पहचानते हैं इसमें कैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसको देखो, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड था। अब जब रिएक्शन हुई तो क्या बच गया? खाली सल्फर बच गया यहाँ पर। यानी H2S में H क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी को हम बोलेंगे, ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका। एक एग्जांपल और ले लो, H2S+O2 गिव्स आउट H2S+S। फिर सेम टू सेम वैसा ये देखो, इस साइड। अब इसमें समझ में तो ऐसे आ नहीं रहा है कि कहाँ पर इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। अगर आप ऐसे देखोगे इसको, H2S को देखो, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसमें क्या रिमूव हो चुकी है? हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीडेशन के, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन, वो क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि रिडक्शन में होता क्या है। जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। इससे पहले ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा था। तो जहाँ पर आपको हाइड्रोजन का ऐड होता हुआ मिल जाए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए, वो सारी की सारी रिएक्शन किसके अंदर आती है? रिडक्शन के अंदर आती है। दोनों में से कुछ एक चीज़ चल रहा हो, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आइए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला H2+S गिव्स आउट H2S। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, है नहीं? इसमें कौन ऐड हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। सिंपल सा हो गया। अगला एग्जाम्पल जो थोड़ा सा नया है, देखो नया नहीं, आप पढ़ चुके थोड़ी देर पहले इसको। अभी H2S+Cl2 गिव्स आउट HCl+S। बैलेंस कर दो। अब बोलोगे सर अभी आपने इस एग्जाम्पल को ऑक्सीडेशन में भी लिखा था। बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले इसको देखो, हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं।
कि जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्लोरीन था, जब ये इस साइड पहुँचा, रिएक्शन हुई तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको ऐसे भी देख चलो, ये H2S था, जब ये यहाँ पहुँचा तो क्या हो गया इसका, H2S में से सिर्फ S बच गया, मतलब H यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हो। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस एग्जाम्पल को आप दोनों में लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। बट अगर किसी पर्टिकुलर का एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो मैं इसको नहीं लगाता हूँ। लो, तो सीधा सा एग्जाम्पल मुझे मिल गया कि जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। आओ अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पे। अगेन मैं एग्जांपल फिर से पहले वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO। अब ये एग्जांपल पहले भी लिया था मैंने, फिर से ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी समझ जाओगे आप, देखो ध्यान से। यहाँ पर था ZnO, ठीक है। जब रिएक्शन हुई तो क्या बच गया, खाली Zn बच गया, मतलब इससे क्या रिमूव हो चुकी है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब इसको देखो, तो यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या बन गया इसका, कार्बन के साथ कौन जुड़ जा रहा है, CO के साथ O जुड़ जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जा रहा है। एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब इसको आप दोनों में ही यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इसको दोनों में यूज नहीं करते हैं, हम कभी बाद में करेंगे दोनों में यूज। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बना सकते हो। तो आप पहचानना पड़ेगा, पहचान के करोगे, ठीक है। तो इस केस पे सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन हो रहा है और इस केस में सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन हो रहा है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर तो सीधे सीधे हाइड्रोजन ऐड होते दिख रही है आपको, H2 के साथ S सीधे H2S बन गया। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो ढूंढ कैसे रहे हो, देखो क्लोरीन था, रिएक्शन हुई, HCl बन गया, मतलब क्लोरीन के साथ H ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको देखो, अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन है, हम ढूंढते हैं इसमें से किसका हो रहा है रिडक्शन। ZnO का क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ ZnO था, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो खाली क्या बच गया, Zn बच गया। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन कि रिडॉक्स में होता क्या है। वहाँ पर आप सारी चीज़ें एकदम क्लियरिफाई हो जाएंगे आपको, यानी एक एग्जाम्पल को आप ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल को आप रिडक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन। तब तक इसको पढ़िए, समझिए। ऑल द बेस्ट।